छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक लाया गया। बोलते तो फ्रीडम है, फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट, और हमको बोलते हैं तुमको मारपीट के घर में रखेंगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बट वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एनीवे। तो 2006 में ये विधेयक आया, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने उसको भीड़ करके 25,000 लोगों से हमने किया, प्रदर्शन किया, और वो फेल हो गया। और आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक नहीं लगा है। आपको दूसरी इंटरेस्टिंग बात उसका धर्मांतरण विधेयक की ये बता रहा हूं। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पन्ना लाल जी। आपको अच्छी तरह से पता होगा पन्ना लाल जी जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर सेवकाई करते हैं, और उनका पावर क्या है आज की वीडियो में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उनका पावर क्या है, उनका ताकत क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। फिर उनके मुंह से हम एक स्पीच हम सुनेंगे। उन्होंने एक स्पीच दिया है जो कि विरोधी लोगों को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, उनका जो पावर है, पहला पावर ये है, ये जो पन्ना लाल जी है, उनका जो संपर्क है, संबंध ईसाई लोगों के साथ बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये पन्ना लाल जी हर पल हमेशा के लिए आगे आते हैं मसीह समाज को मदद करने के लिए। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हर ईसाई लोग पन्ना लाल जी को पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं पन्ना लाल जी का संबंध सिर्फ मसीह लोगों के साथ ही नहीं है। पन्ना लाल जो है, उनका संबंध मसीह लोगों के साथ तो है, और इनका जो रिलेशन भीम आर्मी के साथ भी है। हम कह सकते हैं पन्ना लाल जी ईसाई लोगों का भी आदमी है और भीम आर्मी का भी आदमी है। ये पन्ना लाल जी भीम आर्मी का आदमी है, इसलिए बजरंग दल इनको हाथ ही नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो बजरंग दल का खैर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देर करेंगे नहीं, चलिए आज का ये जो वीडियो को हम शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से अभी एक फोरम जमीन को तोड़ के गया है। अब ये दूसरा फोरम यहाँ पे उपस्थित है। मेरा नाम अरुण पन्नालाल है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम है, और मैं अब देखना चाहता हूँ आकाश में छेद होता है कि नहीं होता है। तुमने देखा है जब बात बननी होती है तो किस तरह बन जाती है। धरती एक कमान सी तन जाती है और आदमी एक तीर सा छूटता है। मैं भाइयों यही कहना चाहता हूं कि जब समय आएगा हमारी सब मांगे परेशानियां दूर होंगी, और जब तक समय नहीं आया है तब तक हमको संघर्षरत रहना है, अपना काम करते रहना है। ये बात मैं कहने आया हूं। कोयला काला होता है, आग में डाला जाता है तो लाल हो जाता है। ये आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो, पर यह आग जलनी चाहिए। हम आज इसके लिए इकट्ठे हुए, और मैं रोना नहीं रोऊंगा, समस्या नहीं गिनाऊंगा, कुछ समाधान लेके आया हूं। मैं वो समाधान आपके पास रख के छोड़ के जा रहा हूं, और वो इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि हम इसके ऊपर चिंतन मनन करें, और जितने हमारे पास यहाँ पे लीडरशिप बैठी हुई है इसके ऊपर दूसरा कदम उठाने का प्रयास करें। मैं ऐसे कितने ही मीटिंग्स में जा चुका हूं, पर अभी तक हम लोग कन्वेंशन टाइप की मीटिंग करके खत्म हो जाते हैं, अपने घर में वापस चले जाते हैं। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस स्ट्यूपर, वी हैव टू टेक द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग आवर फ्रीडम। ये मकसद लेकर के मैं आपके पास खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात चालू करता हूं फॉल्स नैरेटिव से। अगर मैं आपको बोलूं हिंदुस्तान को आजादी बाइबल में दिलाई थी और महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई थी, तो आप सब मेरे को जूते मारोगे कि नहीं? पर सच्चाई यही है, यही सच्चाई है। आप दो लाइन में बात करके खत्म करता हूं इस बात को। मंगलवादी जी की आप बात सुने या किताब पढ़े तो 1833 में ऑलरेडी बिब्लिकल वैल्यूज के ऊपर भारत को आजादी देने की बात हो चुकी थी। इट वॉज अ रेजोल्यूशन। उसके 1869 में 36 साल के बाद महात्मा गांधी पैदा हुए थे। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग फॉल्स नैरेटिव की चपेट में आते हैं।
जो घुटी हमको पिलाई जाती है वही घुटी पी पी के हम अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, इधर से हमको बाहर निकलना है। ये मैंने सेक्युलर साइड के लिए अपने देश से बोली और यही हाल हमारे चर्च का है। हम भी आज एक फॉल्स नैरेटिव के परिभाषा में जी रहे हैं, एक झूठी मानसिकता को लेके जी रहे हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, वो भी 2 लाइन में करता हूं कि जब भी कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, मेरे पास सिर्फ मैसेज आते हैं, वी आर प्रेइंग, वी आर प्रेइंग, वी आर प्रेइंग। प्रेइंग आप नहीं कर रहे हो, आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस नैरेटिव। दिस इज अ फॉल्स नैरेटिव जो हमको बिब्लिकल वैल्यू से दूर लेके चली गई है। बिब्लिकल वैल्यूज पे जहां से पुरोहित, जहां से अपोस्टल्स, नेहमिया को देखो, ही फॉट। गोलियत के पास वो आया, दाऊद आया, तो क्या बैठ करके उसने प्रार्थना की घुटना टेक के, कि उसने अपना काम किया, गोफन चलाया? आज आपको भी गोफन चलाना है, इकट्ठा होना है। सो वी हैव टू डेवलप दिस फीलिंग of falling for false narratives. ये false narratives biblically हमको establish करनी है। We have to fight for our rights. दूसरी बात, मैं कहीं भी जाता हूं सबको यही बोलते हैं कि there is no unity, there is no unity, there is no unity. यहां भी यही मैं अभी सुन रहा हूं, सुबह से मेरे भी कान पक गए हैं। मैं एक बात कह के जाता हूं इस बात को, जब भी सरकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल होता है, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई नो वेरी वेल, there is, whenever a project fails, there is one root cause analysis. Immediately it comes into play. उसको एकदम देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार फेल क्यों हुआ। आज हमारी यूनिटी फेल हुई है, तो क्या हमने कोई रूट कॉज एनालिसिस की बात करी है? मैं गुजारिश करता हूं जितने सीनियर्स लोग हैं यहाँ पे, रूट कॉज एनालिसिस फॉर फेलियर ऑफ यूनिटी, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ओर ध्यान दें। कुछ उस किस्म से अपने समाज को दिशा बदले उसकी, तब कोई मतलब निकलेगा। एक मजे की बात बताता हूं, छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक लाया गया। बोलते तो फ्रीडम है, फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट, और हमको बोलते हैं तुमको मारपीट के घर में रखेंगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बट वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एनीवे। तो 2006 में ये विधेयक आया, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने उसको भीड़ करके 25,000 लोगों से हमने किया, प्रदर्शन किया, और वो फेल हो गया। और आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक नहीं लगा है। आपको दूसरी इंटरेस्टिंग बात उसका धर्मांतरण विधेयक की ये बता रहा हूं कि 2006 में जब धर्मांतरण विधेयक आया, तब उस वक्त पूरी बीजेपी ने उसके पक्ष में वोट किया और कांग्रेस ने उसके विपक्ष में वोट किया। 2021 में फिर ये धर्मांतरण विधेयक लाया गया। धर्मांतरण विधेयक कांग्रेस लेके आई। उस वक्त धर्मांतरण विधेयक को लगाने के लिए कांग्रेस ने वोट किया और बीजेपी ने उसका विरोध किया। तो आप किस जगह पे हो, आप अपने आप को तौल लो, समझ लो। वेयर आर यू इन दिस पॉलिटिक्स? वेयर इज योर इंटरेस्ट? यू आर जस्ट अ फुटबॉल। जिसको जो मर्जी आती है वो उस तरीके से किक करके आपको लेके चला जाता है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं ऑब्जर्व करता हूं और फील करता हूं, दैट देयर इज अ बिग कम्युनिकेशन बैरियर। और जब तक हम ये लैंग्वेज के बैरियर को नहीं करेंगे, मैं आप लोगों से इसके लिए एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। एंड ये जो मंच है, ये मंच आज एक इतिहास लिख रहा है। आपका प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, आप खड़े हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे हजारों प्रोटेस्ट और किसान मोर्चा वाले 1,000 जान गंवा चुके हैं। तो हमें कोई सॉलिड योजना बनानी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज यहां इस मंच से एक नया सूरज उदय हो रहा है कि हम अपनी यूनिटी के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए ये लोग हमको फैसिलिटेट करेंगे। 4 लाइन तो बोल के जा रहा हूं। टाइम हैज कम टू लुक बियॉन्ड द होराइजन्स। The pulpit has to open up for politics, for Indian constitution, feel and address the pain of denominations. We have to build bridges with other communities, encourage youth to talk about national issues, come out of false narratives, break the communication barrier, understand
that voting is no more a personal issue. It is a collective bargain for the community. ये सब बात आपको अपने पुलपिट से समझानी है आप लोगों को. And let us today declare a biblical charter of independence.